नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एनपीवी बोला जाता है। ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, ए बी, तो बी माइनस ए जो हो गया, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो ये क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ आ गया, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का डिफरेंस को हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये इनफ्लो आउटफ्लो क्या चीज़, डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद होना चाहिए। क्या चीज़ के बाद होना चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर के बाद होना चाहिए। चलो एक बनाते हैं, सुनाते हैं। मान लो आउटफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो 10,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। इनफ्लो हो रहा है 5,000 पर एनम फॉर 3 ईयर। इनफ्लो कितना बार होगा, 5-5 हज़ार करके 3 बार। डिस्काउंटिंग रेट क्या चीज़ है, 10% है। तो हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो 10,000 हो रहा है, ईयर 0 लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% हो जाएगा। तो 0 ईयर के लिए कितना आ गया, 1। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, 1। अब कैश आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो 5,000, फिर से 5,000, 5,000, ईयर 1 में, 2 में, 3 में। अब 10 के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 10% का कितना हो जाता है, 0.1 हो जाता है ना। तो 1 डिवाइड बाय 1.1 कर देंगे, इक्वल टू कर दिए। तो ईयर 1 के लिए आ गया 0.909, ईयर 2 के लिए 0.8266, ईयर 3 के लिए 0.751 ये आ जाता है। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 909 से, 0.909 से, 5,000 इंटू 0.909, देखिए कितना आ गया, 4545। 5,000 इंटू 826, ये आ गया 4130। 5,000 इंटू 0.751, 3755। तो इनफ्लो तो हम लोग को कितना आ गया था, 10,000 आ गया था प्रेजेंट वैल्यू में। आउटफ्लो 10,000 आ गया था। इनफ्लो कितना आ रहा है, 130, 12,430 इनफ्लो आ गया। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को क्या बोलेंगे हम लोग, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बी माइनस ए क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कितना आ गया, 2430। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कैसे निकालते थे हम लोग, तो कैश आउटफ्लो इनफ्लो, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते हैं तो क्या आता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ अगर करेंगे तो आता है, जिसमें आउटफ्लो क्या चीज़ था, 10,000 था, ₹10,000। इनफ्लो क्या था, 5,000 करके 3 टाइम्स था। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, 10%। तो हम लोग निकाल देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया, 10,000, ईयर कौन सा, 0। मतलब हम लोग आउटफ्लो को हमेशा क्या मानते हैं, 0 ईयर में ये गया है।
डिस्काउंटिंग फैक्टर 10, जीरो के लिए कितना आ गया, 1 आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,000 आ गया। कैश इनफ्लो में 5,000 करके थ्री टाइम्स आया, तो 1 2 3 टाइम्स में कितना आ गया, 0.909, 0.826, 0.751। तो हम लोग 5,000 को 0.901 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये बी कितना आ गया, इनफ्लो कितना आ गया, टोटल इनफ्लो 12,430। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, मतलब और इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कितना आ गया, 2430। हम लोग ये 3 बार नहीं लिखना चाहेंगे तो 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5,000 कर देंगे और इस तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर भी आ जाएगा। तो इस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो ये क्या आ गया, 2.486। तभी हम लोग को 5,000 इंटू 2.486 तो 12,430 तब भी हम लोग को आ गया। तो हम लोग या तो 3 बार लिख करके बनाएं या डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड करके एक ही बार में कर देंगे, तभी आ जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दिए तो क्या आ गया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दिया तो क्या चीज़ आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक IRR निकालने का फॉर्मूला होता है, L मतलब लोअर रेट NPV एट लोअर रेट, NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, फिर हायर रेट माइनस लोअर रेट। यह आता है IRR का फॉर्मूला। IRR का मतलब क्या चीज़ हो गया, जितना मेरा आउटफ्लो है उतना ही मेरा क्या आ जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा। तो उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, IRR। जितना मेरा आउटफ्लो रहेगा उतना ही इनफ्लो आ जाएगा, तो उस रेट को क्या चीज़ बोलेंगे हम लोग, IRR। जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। इस तरह से ये क्या होता है, IRR का फॉर्मूला। अब हम लोग सम्स करते हैं। कौन सा मेथड है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कॉस्ट ऑफ डेब्ट यूजिंग क्या चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, यील्ड ऑन मैच्योरिटी। इसमें एग्जाम्पल है, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1/4/2013 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2018। तो ये कितना ईयर हो गया, 5 ईयर हो गया। द कंपनी वांट्स टू नो द करेंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेब्ट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज कितना है, 80। मार्केट प्राइस कितना आ गया, 80। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूमिंग 35% रेट, टैक्स रेट। तो हम लोग को सबसे पहले पैसा कितना जाएगा, डिवेंचर अगर परचेज करना चाहेंगे तो हम लोग को पैसा कितना जाएगा, तो करंट मार्केट प्राइस जितना रहेगा उतना। करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो करंट मार्केट प्राइस 80 है, तो हम लोग को करंट में कितना पैसा जाएगा, 80। ईयर कौन सा में, ईयर 0 में। और उसके बाद इंटरेस्ट तो हम लोग को आएगा ना, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10%। लेकिन टैक्स तो मेरा हम लोग का चला जाएगा, टैक्स कितना जाएगा, 1 माइनस 0.35%, 35। तो कितना आ गया, 10 इंटू 0.65 इज इक्वल टू 6.5। ये तो हम लोग का इंटरेस्ट आता रहेगा एक डिवेंचर के लिए। एक डिवेंचर के लिए निकालेंगे या कितना भी 100 मतलब 10,000 के लिए निकालेंगे, वो सारा के आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो करंट मार्केट प्राइस कितना था, 80 था, तो हम लोग को आउटफ्लो कितना गया था, आउटफ्लो 80 ईयर 0 में। इनफ्लो क्या आएगा, इनफ्लो में क्या चीज़ आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट का कितना आएगा, तो 100 फेस वैल्यू है इंटू इंटरेस्ट का रेट 10%, फिर 1 माइनस टैक्स कितना है 35%, तो 1 माइनस 0.35%।
तो आ गया कितना 10 इंटू 0.65, तो 6.5 रुपीज़ हम लोग को इंटरेस्ट आता रहेगा। कितने ईयर तक आएगा? 5 ईयर तक। सम्स में बोला हुआ था 2013 से 2018 तक है, तो 5 ईयर तक हम लोग का क्या चीज़ आएगा? इंटरेस्ट। और ईयर 5 में क्या चीज़, एक चीज़ आएगा रिडेम्पशन वैल्यू, मतलब रिडीम जितना में होगा, तो रिडीम कितना में हो रहा है? 100 में। अगर नहीं कुछ रहा, मतलब नहीं कुछ बता रहा होगा, तो रिडेम्पशन कितना में हो जाएगा? 100 में हो जाएगा। तो ये कितना में हो गया? 100 में। ईयर 0, ईयर 1 to 5 इंटरेस्ट आता रहेगा 1 से लेके 5 में। और ईयर 5 में हम लोग को क्या चीज़ आएगा? रिडेम्पशन वैल्यू। ईयर 5 में क्या चीज़ आएगा? रिडेम्पशन वैल्यू। कैश फ्लो ईयर 0 में मेरा हम लोग का 80 रुपीज़ जा रहा है, इसमें 6.5 करके आ रहा है। और ईयर 5 में कितना आएगा? 100 आएगा रिडेम्पशन वैल्यू वाला। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% में जाते हैं, एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% में ले जा रहा है। 10 का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? ईयर 0 के लिए तो 1 आ गया, तो यहाँ पे 80। ईयर 0 के लिए तो 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 80। 80 मेरा आउटफ्लो है, मतलब जा रहा है। इनफ्लो तो 5 ईयर के लिए कितना आ जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर? तो 1 डिवाइड बाय 1.1 3.791 3.791, तो 6.5 इंटू 3.791, तो ये आ गया 24.64। और यहाँ 15% के लिए निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.15, एक बार m प्लस, दूसरा m प्लस, तीसरा m प्लस, चौथा पाँचवा m प्लस 3.352 इंटू 6.5, तो ये आ गया 21.79। ईयर 5 में क्या था? 0.621, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर में। कैसे? तो 1 डिवाइड बाय 1.1, एक बार, 2, 3, 4, 5 बार इक्वल टू किए, तो कितना आ गया? 0.621, तो 62.10, यहाँ पे 0.497, तो 49.70। ये रहा आउटफ्लो, बाकी ये दोनों क्या है? इनफ्लो। ये आउटफ्लो, ये दोनों इनफ्लो। तो हम लोग करते हैं, तो कितना है? 24.64 प्लस 62.1 माइनस 80, तो यहाँ आ गया 6.74। और यहाँ पे 49.70 प्लस 21.79 माइनस 80, 8.51। कितना आ गया? 8.51 माइनस में, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो IRR इक्वल टू क्या होता है? लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, फिर NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, फिर H माइनस L। तो लोअर रेट कितना है? 10% प्लस NPV कितना था लोअर रेट का? 6.74, यहाँ 6.74 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 8.51, फिर 15 माइनस 10। तो इसको सॉल्व करके कितना आता है?
174 plus 8.51 6.74 25 12.209 is equal to 12.21%, ये आ गया IRR। ओके, ये कैपिटल बजटिंग का सम्स है। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जिस टाइम में कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे उस टाइम में ये समझ में आ जाना चाहिए।